हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। अभी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि जो भी चीज़ें चल रही हैं केस के बारे में, कि कोर्ट ने क्या कहा, कैसे कहा, क्या इसका मतलब है, केस कहना क्या चाहता है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। आपको समझ आ जाएगा, उम्मीद करूँगा आपको समझ आ जाएगा। अपने से कोशिश करूँगा समझाने की, थोड़ा अटेंटिव होकर सुनना, समझ आ जाएगा। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने तो पहले तो बैन स्टे तो दिया नहीं है, ठीक है, बट कोर्ट ने कहा है कि आपको इस लिस्ट को इस अकॉर्डिंग बनाना है, जो कि सौरभ यादव का जजमेंट है केस की 2020 के, जो सुप्रीम कोर्ट ने पास करी थी, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो आप पढ़ सकते हो, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिसेंटली कैट ने बोला है कि आप इसको फिर से बनाएं। किसके अकॉर्डिंग बनाएं? सौरभ यादव के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको पहले मैं बेसिक्स क्लियर कर दूं। केस किया हुआ है, कौन है यहाँ पे? पीरज़ादा ज़ुबैरुल अनवर ने किया है कैट में। रिस्पोंडेंट्स को क्या कहा गया है आज के केस में कि आपको जो एप्लीकेशन करनी है हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन की, वो इस तरह करनी है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसके केस में? सौरभ यादव के केस में, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमें सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक अपना ये है कि वर्टिकल रिजर्वेशन पता होनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। वर्टिकल आप समझो कि जैसे कि SC STs OBCs, और हॉरिजॉन्टल समझ जाओ जैसे कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन। वर्टिकल जैसे कि मान लो कि 100 सीटें, तो SCs को बोले कि आपकी 8 सीटें, तो 8 सीटें SC की ही रहेंगी, ST की 8, OBC की 27, कुछ ऐसे रहेंगी। बट अगर मैं हॉरिजॉन्टल बोलूँ तो हॉरिजॉन्टल से आप समझ सकते हो जैसे कि वुमेन और SPO समझो। लगा लो कि JKP में जैसे 40% थी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। तो अब वो 40% हर एक रिजर्वेशन से कटेगा, यानी वो 40% SC से भी कटेगा, ST से भी कटेगा एंड OBC से भी कटेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है जो इसमें आपको समझा चुका हूँ। आगे चलेंगे हम। अच्छा, अब ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये गारंटी क्या करती है, मतलब ये किस लिए लाई जा रही है? ये इसलिए लाई जा रही है कि कम से कम, जैसे कि वुमेन को बोला कि 20% रिजर्वेशन है, तो मतलब कम से कम 20% वुमेन तो उस कैटेगरी में होनी ही चाहिए, ठीक है। इससे ये चीज़ समझ आती है। अब कोर्ट ने उस समय क्या कहा है? कोर्ट ने उस केस में ये भी कहा है कि इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि, या बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है इसका कि सिर्फ 20% ही वुमेन होंगी। इसका मतलब है कि मिनिमम 20% होंगी, वो इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि उस समय कोर्ट का कहने का मतलब ये है, उन्होंने यही चीज़ कही है। उन्होंने कही कि इस रिजर्वेशन देने का मतलब है कि उनको अपलिफ्ट करना, जो डाउन ट्रोडन है उनको अपलिफ्ट करना, और बाकी जो ओपन मेरिट वाली है वो सबके लिए ओपन है, ठीक है। अब उस समय की अगर केस की बात कर रहा हूँ, तो उस समय भी केस जो हुआ है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट पे ही हुआ है। उस समय भी यही क्वेश्चन उठाए गए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के इशू पे। तो सारी बातें हुई कि दो दो जो लेडीज़ थी उन्होंने किया हुआ था उस टाइम पे केस, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने मेथड लगाया ये लिस्ट बनाने के लिए, वो उनको सही नहीं लगा, जिस कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। मतलब पहले तो लोअर कोर्ट्स में किया होगा, बट अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से वो गलत चीज़ हुई थी, जैसे हमें लग रहा है, जैसे हमारे यहाँ के बच्चों को लगे गलत हुआ है, जिस तरह से इन्होंने केस किया उन्होंने भी किया, तो उनको क्या गलत लग रहा था? उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने फिल कर ली जनरल मेरिट की सीट्स, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर रिजर्व कैटेगरी की कर ली, और लास्ट में वुमेन का एक अलग सा कोटा बना दिया इन्होंने। मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए कह रहा हूँ मैं, एक अलग सा कोटा बना लिया इन्होंने। तो जिसकी वजह से सारी ये टेंशन और ये तनातनी शुरू हो गई। अब होना क्या था इसका? इनका कहने का मतलब अगर मैं आपको सही से समझाऊँ तो आप समझना मेरी बात। मानो कि एक OBC की वुमेन है, ठीक है। मान लो कि 10% कोटा है, ठीक है, शुरू में वुमेन्स के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है ना वो रिजर्वेशन, फॉर एग्जांपल 100 में से 10 सीटें जो है वुमेन्स की हैं। तो अब इसमें क्या बोला कि वो जो टॉप की, मान लो कि जो 10 वुमेन्स हैं आ गई उसमें, वो OBCs की थी मान लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना, मान लो कि OBC में आ गई वो, ठीक है। तो अब होना तो ये चाहिए था कि वो टॉप थी OBC में, तो उनको टॉपर होना चाहिए था OBC के ऊपर, मतलब पहले 10 पे वो होनी चाहिए थी, पहले 10 सीरियल नंबर पे वो होनी चाहिए थी। बट इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने पहले 10% सीट्स थी ना जो, वो रिजर्व कर ली, फिर उसके बाद इन्होंने फिल करना शुरू करी बाकी सीटें। मतलब जो टॉप पे होनी चाहिए थी उनको ला दिया नीचे। जैसे ही वो उन सबको लास्ट पे ले आए, वो 10 लड़कियों को नीचे ले आए, उससे क्या हुआ, जो नीचे जो बच्चे थे उनको शिफ्ट कर दिया, मतलब वो लिस्ट से बाहर हो गए, जिसकी वजह से क्या हो, कट ऑफ इंक्रीज़ हो गया। अब ये चीज़ मैंने ये भी समझाने की कोशिश किया, बट मैं आपको ये समझा देता हूँ कि अब इससे होने क्या वाला है, आप पे क्या इसका असर पड़ेगा, इसका मतलब है क्या, मतलब टोटली मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस सिस्टम में था कि वुमेन्स कोटा को फिल करना था विद इन द OBC कैटेगरी, बट इन्होंने क्या किया, हाई स्कोरिंग जो थी उनको बाहर निकाल दिया। अगर उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा थे फिर भी उनको बाहर निकाला गया। अब मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। ये आ गई OBC की लिस्ट, ये आ गई जनरल कैटेगरी की लिस्ट। तो कोर्ट ने क्लेरिफाई किया, इफ़ अ कैंडिडेट फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी स्कोर्स हाई इनफ टू मेक द जनरल डिमेरिट लिस्ट,
दे मस्ट बी प्लेस्ड देयर, दे आर नॉट काउंटेड अगेंस्ट देयर कम्युनिटी रिजर्व कोटा। मतलब अगर कैटेगरी वाले बच्चे के मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको वहीं पे शिफ्ट करो, आप यहाँ पे मत रखो, क्योंकि ये चीज़ है नहीं है। अब जेकेएसएसबी ने क्या किया है, जेकेएसएसबी ने प्रेफरेंस सिस्टम का यूज़ किया है, जिसको एमआरसी बोलते हैं, मेरिट कम रिजर्वेशन। मैंने आपको कल भी बताया था, मानो कि बच्चा है जिसको मार्क्स हैं आरबीए की कट ऑफ से ज़्यादा है, ओपन मेरिट से भी ज़्यादा है, तो अब बच्चों का इसमें ये है कि उसको ओपन मेरिट में क्यों नहीं लिया। उसके मार्क्स तो 63 थे ना आरबीए वाले बच्चे के, तो उसको क्यों नहीं लिया गया ओपन मेरिट में। भाई उसको इसलिए नहीं लिया गया एमआरसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने अपनी जो प्रेफरेंस चूज़ करी होगी वो ऐसी प्रेफरेंस चूज़ करी होगी जिसका कट ऑफ इतना ही जा रहा है, उसकी कैटेगरी में इतना जा रहा है, उसको अपनी प्रेफरेंस चाहिए, इसलिए उसका कट ऑफ इतना जा रहा है, इसलिए उसको शिफ्ट नहीं किया गया वहाँ पे। अगर उसको ऐसे शिफ्ट करते तो उसको प्रेफरेंस नहीं मिलती। अच्छा, अब अगर जेकेएसएसबी इसके अकॉर्डिंग बनाएगी तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था पर मैं आपको बताता हूँ। चलो, अगर जेकेएसएसबी बनाएगी इसके अकॉर्डिंग लिस्ट, जैसे कि कोर्ट ने कहा है, तो इससे होने क्या वाला है, इससे बस ये होने क्या वाला है कि 60 to 65 ओपन मेरिट के बच्चे जो हैं उनको शिफ्ट, वो आगे चले जाएंगे। मतलब 65 बच्चे कुछ इस कैटेगरीज के आ जाएंगे ओपन मेरिट में, ठीक है। तो जो 65 सीट्स होंगी आरबीए की में मोस्ट प्रोबेबली वो शायद से खाली हो जाएं, तो जो फिर होंगे वो बाकी बच्चे फिल हो जाएंगे। बट इस बार फिर अगर इसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनेगी तो फिर एमआरसी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर ये चीज़ अप्लाई हो रही है तो फिर एमआरसी कैसे अप्लाई होगा। और अगर वो नहीं होगा तो मतलब मान लो फिर किसी के अपनी, जैसे कि किसी बच्चे ने चूज़ भी करी होगी कोई और प्रेफरेंस, तो फिर उसको वो अपने कैटेगरी से नहीं मिलेगी, उसको अगर ओपन मेरिट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अगर उसको ओपन मेरिट में शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी आरबी वाले बच्चे को, तो जैसे वो शिफ्ट होगा तो उसके मार्क्स तो कम होंगे, क्योंकि पहले उसको प्रेफरेंस मिल रही थी अपनी कैटेगरी का यूज़ करके। अब ओपन मेरिट में गया तो वहाँ पे कैटेगरी का कट ऑफ और उस प्रेफरेंस का कट ऑफ और ज़्यादा होगा, अब वो मिलेगी नहीं उसको वहाँ पे। तो उसको कौन सी मिलेगी, जो उसने सेकंड नंबर पे चूज़ करी होगी या थर्ड नंबर पे, मोस्ट प्रोबेबली जो भी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग घूमेगी, क्योंकि कब पार्ट। अब आपको मैं और क्या चीज़ें बताऊँ, जैसे कि हाँ देखो यहाँ पे जैसे ओबीसी की लिस्ट में आपको ये समझा रहा है वर्क कैसे चल क्यों रहा है। कोर्ट का मतलब ये चीज़ था कहना कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को अप्लाइड करते हैं आफ्टर द वर्टिकल लिस्ट आर प्रिपेयर्ड। मतलब पहले आप वर्टिकल की लिस्ट बनाओ, उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल प्रिपेयर करो। मतलब आपको एक एक करके देखना है, पहले आपको जनरल देखना है, फिर ओबीसी, आप सबका एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो कोटा है अगर वो मिल नहीं रहा है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल वाला कोटा में सीट शॉर्टफॉल कर रही है, ठीक है, तो जो लोएस्ट स्कोरिंग जो मेल कैंडिडेट होगा ना उस लिस्ट में, उसको आप रिप्लेस कर दो हाई स्कोरिंग फीमेल कैंडिडेट से जो कट ऑफ नहीं बना पाई। इसका मतलब ये है कि नीचे से अगर आपको पर पूरा वर्टिकल लिस्ट बन गई आपकी, अब आपको 10% हॉरिजॉन्टल तो डालना ही डालना है ना, वो तो नेसेसरी है ना। तो आप नीचे से निकालो, जो जिसके मार्क्स कम है उसको बाहर निकालो, और जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, रिजर्वेशन हाइयर मार्क्स हैं जिसके, उसको आप उस लिस्ट में डाल दो। इतनी सी बात है। अगर आपको पूरा समराइज़ करूँ मैं इस चीज़ को, तो इसका मतलब है कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनानी है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। फिर आपको प्रिपेयर करनी है लिस्ट एक एक कैटेगरी की, ओबीसी एसटी एसटी सबकी बनानी है, ठीक है। फिर आपको रिव्यू करना है एक एक लिस्ट को कि क्या हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जैसे प्रिस्क्राइब्ड है वैसे मीट हुई है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपको एडजस्ट करना है उस लिस्ट को बाय रिप्लेसिंग द लास्ट कैंडिडेट विद द हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। इतनी सी बात है बस, इसमें कुछ और है नहीं। मैंने आपको ये तक बता दी कि कैसे कैसे काम करेगी ये वर्टिकल रिजर्वेशन, मैंने आपको बता दी, ये चीज़ें सब बता दी मैंने आपको, ये भी बता दिया कि कैसे कैसे काम करेगी कोर्ट। अब नेक्स्ट डेट जो रखी गई है इसकी, वो रखी गई है 16 फरवरी। अब देखते हैं क्या होता है। अब जेकेएसएसबी क्या अपना जवाब देती है या आगे से मे बी वो भी कुछ करें, इतना सब मैं क्या कहूँ, वो सब कोर्ट बताएगा या जेकेएसएसबी बताएगा। कहने की बात सिर्फ इतनी सी, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि 60 to 65 सीट्स जो हैं वो कैटेगरी की खाली हो सकती हैं अगर इसके अकॉर्डिंग होगा। बट उससे नुकसान सिर्फ उनका होगा कि जो कैटेगरी वाले बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करी होगी अब उनको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ओपन मेरिट में शिफ्ट हो जाएंगे। चलो किसी का तो फ़ायदा होगा इसमें, पर देखते हैं अभी क्या बनता है आगे। जो भी जानकारी मेरे को लगता है कि मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो मैं सॉरी बोलता हूँ उसके लिए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, एक फिर से एक नई वीडियो लेके आऊँगा, बढ़िया से डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।